भ्रमित हो गए। वो आज गाना गा रहे हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तो ये टैंकी बनवाया गया है 2,40,000 के वार्ड नंबर 12 में। मैं घूम के आया वार्ड नंबर 12 में, कहीं पे ये टंकी नहीं मुझे मिला। अपने सोशल मीडिया पे मुखिया जी से सवाल भी पूछ रही है और उनके समर्थक से भी सवाल पूछ रही है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है इसका। नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं माही न्यूज सिवान। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है बड़हरिया प्रखंड के हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत के समाजसेवी नौशाद अली जी। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी चुनावी तैयारी कैसी है। नौशाद अली जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और हरिहरपुर पंचायत के जनता के तरफ से आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हरिहरपुर जनता के आवाज़ को उठाने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि आप एक समाज सेवी भी रहे हैं और जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप दिल्ली में अच्छे खासे पद पर कार्यरत थे और अच्छी खासी सैलरी थी। अचानक वहाँ से छोड़ के आए समाज सेवा में और समाज सेवा के बाद से राजनीति, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। दिल्ली में मैं पढ़ाई के क्रम में गया था, पढ़ाई वहाँ से MBA किया, उसके बाद जॉब शुरू किया एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। उसके बाद काम के साथ साथ मैं वहाँ भी समाज का सेवा करता था, मगर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ कि मैं सोचा कि जो समाज का सेवा करता हूँ क्यों नहीं मैं अपने लोगों का सेवा करूँ, मैं अपने क्षेत्र का सेवा करूँ, अपने पंचायत का सेवा करूँ, और सेवा भाव से ही मैं आके यहाँ पे समाज सेवा शुरू कर दिया। जी, तो पहला सवाल कि पंचायत चुनाव नज़दीक है। आप हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत का मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं। क्या इस बार भी चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी है आपकी? ये सवाल बड़ी वाजिब सवाल है। इस बार पिछले बार मैंने चुनाव लड़ा था अपने मन से। इस बार जनता की आवाज़ है कि आप चुनाव लड़िए, इसलिए कि मैंने 5 साल लोगों की सेवा किया है और सेवा भाव को देख के जनता ने वहाँ पे सोचा है कि आपको ही मुखिया बनाएंगे, आप आइए और हमारे यहाँ नेतृत्व करिए। अब मैं इसलिए उस चैलेंज को स्वीकार किया और मैं इस बार नॉमिनेशन करूँगा और जनता के बीच जाऊँगा। जी, हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत के विकास को कैसे देखते हैं? जो पूर्व में यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कैसा कार्य किया है और उनके विकास को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं किसी का शिकायत नहीं करूँगा, मगर जब एक शेर है कि जब आँच आए वसूलों पे टकराना ज़रूरी है, जब जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, और मेरी ज़मीर जिंदा है और इसलिए मैं जिंदा होने का सबूत पेश कर रहा हूँ। मेरे पंचायत में किसी मुखिया का राज नहीं चल रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार, लूट खसोट, दलितों का दमन, गरीबों का शोषण। यहाँ पे कोई मनुवादी विचारधारा के साथ लड़ता है तो कोई जात पात के नाम पे लड़ता है। इस चीज़ को मिटाने के लिए मैं इस बार लड़ूंगा और अब की लड़ाई जो होगी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी और पब्लिक भी भ्रष्टाचार से उब चुकी है और उसके बाद इस बार जो मुद्दा होगा वो भ्रष्टाचार मुद्दा होगा। आपने भ्रष्टाचार का नाम लिया, तो एक आदर्श पंचायत में क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, एक आदर्श पंचायत में अगर आप पंचायती राज का किताब पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है आदर्श पंचायत होने के लिए जो भी ग्राम प्रधान हो, मुखिया हो, उसको ग्राम पंचायत पे या वार्ड पे वार्ड सभा, पंचायत सभा लगाना चाहिए। मेरे पंचायत में आज तक कोई वार्ड सभा नहीं हुआ, न पंचायत सभा हुआ, तो पंचायती राज का ये उल्लंघन हुआ। जो चीज़ उल्लंघन वर्षों से होते आ रहा है, दोनों प्रत्याशी जो पीछे यहाँ मुखिया रह चुके हैं, कभी किसी ने कोई यहाँ पे पब्लिक का ओपिनियन नहीं लिया, अपने मर्जी से अपना काम किया। जो उनका चहेते लोग हैं उनका काम हुआ, गरीबों का काम नहीं हुआ। एक आदर्श पंचायत के लिए चाहिए कि यहाँ पे ग्राम सभा हो, पंचायत सभा हो, यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए मुखिया के साथ साथ पंचायती राज की किताब में लिखा हुआ है कि एक निगरानी समिति बननी चाहिए, जो आज तक कोई निगरानी समिति नहीं है। यहाँ पे निगरानी समिति होती है तो निगरानी रखती है कि क्या काम हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, पब्लिक की ज़रूरत क्या है, पंचायत के विकास के लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए। इन सब मुद्दों पे कभी काम नहीं हुआ है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ
भ्रष्टाचार कहाँ से 2 रुपया कमाया जाए, इसी पे काम हुआ है। जहाँ पे पैसा नहीं आना है वहाँ पे नहीं। इंदिरा आवास में आपको भी पता है कि लूट खसूट हुआ है। यहाँ तक के जो पूर्व के मुखिया रह चुके हैं उनके भी कुछ असामाजिक तत्व थे, जो बैंक से अगर आप इंदिरा आवास का पैसा लेके जा रहे हैं तो लोग पॉकेट में हाथ डाल के निकाल लेता था, छीन लेता था पैसा, धक्के लगा देता था, गरीबों को मतलब शोषण होता था। आज भी यही है कि अगर बाप पैसा दे रहा है तो बेटा खड़ा रहता है बैंक के आगे कि पैसा में मेरा शेयर दीजिए। तो ये मेरा, आप मेरे पंचायत में जाइए, जिसको भी इंदिरा आवास मिला है आप उनसे पूछिए कि क्या आपको रिश्वत देना पड़ा है। मुझे नहीं लगता है कोई एक बंदा हो जो कहे कि हाँ नहीं देना पड़ा है। अगर जो रिश्वत नहीं दे रहा है उसको उसका आगे का काम पैसा रोक दिया जाता है। यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे आपके लिए प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल भ्रष्टाचार प्राथमिकता है, और मैं चैलेंज कर दिया हूँ कि जिसको भी लड़ना है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े। और पूर्व में अगर आपसे गलती हुई है तो आप आइए, माफ़ी मांगिए जनता से कि मैंने गलती किया है, आज के बाद मैं रिश्वत नहीं लूँगा, और पिछला पैसा लौटाइए आप, और लौटा के माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांग के आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी। इस बार के चुनाव में आपकी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? देखिए, तैयारी जो है इस बार मैं, क्योंकि पिछला चुनाव आप जो लड़े थे और वो चुनाव में आप हार गए थे, किन किन क्या वजह रही? देखिए वजह नहीं रही, और मैं अपने आप को हारा महसूस नहीं करता हूँ। दुष्प्रचार किया गया मेरे खिलाफ कि दिल्ली से आए हुए हैं, आप वोट दे दोगे वो दिल्ली चले गए, जो गलत साबित हुआ। मगर जिन लोगों ने हमारे साथ दिया आज वो बहुत खुश हैं और गर्व से कहते हैं कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया वो हमारे बीच था। छठियार से लेके कजिया तक हमारे साथ रहा है, अच्छे दिन से लेकर बुरे दिन तक हमारे साथ रहे। तो वो लोग बड़ी गर्व से कहता है कि हमने जो वोट दिया वो सही जगह पर वोट दिया। कुछ लोगों ने बरगलाया, उसको गलत सलत भ्रमित किया गया। जो आज एक गाना मुझे याद आ रहा है कि जो लोग भ्रमित हो गए वो आज गाना गा रहे हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तो आज वो लूट चुके हैं, मगर आज वही लोग उनके खिलाफ खड़े हैं और खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, अब भ्रष्टाचारियों को वोट नहीं देना है, उनको सपोर्ट नहीं करना है। और जो ईमानदार व्यक्ति जो हमारे बीच रहता है, सारे प्रत्याशी क्या होते हैं कि सीजनली प्रत्याशी हैं, जो इलेक्शन आता है चले आते हैं, इलेक्शन ख़त्म उनकी कहानी ख़त्म। मगर मैं एक वाइड में पंचायत में आप जाकर पता कीजिएगा कि पूरे 5 साल कम से कम मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना रोजी रोटी भी करता हूँ। उसके बाद भी हर सैटरडे संडे को पूरे पंचायत में भ्रमण करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, दुख सुख में हाजिर रहता हूँ। उसके अलावा जो भी पूछता है अच्छे में बुरे में मैं हाजिर रहता हूँ। तो मेरा जो प्रेजेंस पूरे 5 साल है, लोगों ने मेरे को सेवा भाव से देखा है और उन्हीं लोगों ने मुझे प्रमोट किया और बोला है कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। जी। पंचायत चुनाव में विकास के साथ साथ जातीय समीकरण भी बहुत मायने रखता है। आपके हिसाब से पंचायत का जातीय समीकरण क्या है? देखिए, ये बहुत पुरानी कहानी हो गई कि जातीय समीकरण, मैं इसको नहीं मानता। यहाँ पे जो समीकरण है 2 ही समीकरण है, एक गरीबों का शोषण, एक शोषण करने वाला, एक शोषित व्यक्ति। शोषित व्यक्ति हमारे साथ है, शोषण करने वाला आज भटक रहे हैं वोट मांगने के लिए। दूसरा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पूरा पंचायत गोलबंद है और पूरा पंचायत मिलकर एक ही आवाज़ होता है कि मैंने सबको देख लिया, एक बार नौशाद जी को देखना है और इनका विकास देखना है, इनका कार्य देखना है। यहाँ पे किसी के ऊंच नीच बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई नहीं चलने वाला है। हर आदमी पढ़ा लिखा है। आज के डेट में नौजवान वर्ग हमारे साथ है, बूढ़े बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे साथ है, माँ बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है। और सब लोगों का कहना है कि एक समाज सेवा करने वाले को ही मौका दिया जाएगा, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चलने वाला है। आपकी बहुत अच्छी सोच है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, जातीय समीकरण में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको हरिहरपुर की जनता चुनती है तो उनकी उम्मीदों का पंचायत, आदर्श पंचायत कैसे बनाएंगे आप? देखिए, मेरा संकल्प है ये कि सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा पंचायत से। एक पैसा कोई रिश्वत अगर मैं लूं, अगर कोई प्रूफ मिलता है तो मैं उसी दिन रिजाइन दे दूंगा। अगर मेरे सहयोगी कोई भी एक पैसा मांगता है मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। भ्रष्टाचार बंद करना है। दूसरा, हमारे पंचायत में पिछले 20 साल से एक मिनी हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो हॉस्पिटल बंद पड़ा है, उस हॉस्पिटल को खोलवाना मेरा प्राथमिकता रहेगा। हमारे यहाँ छठ पूजा में काफ़ी परेशानी होती है, एक भी छठ घाट कायदे का नहीं है।
छठ घाट बनवाना मेरा प्राथमिकता रहेगा। जो होता है हर आदमी बिल्डिंग रहने के लिए बना लेता है, मगर अंतिम जो घर होता है शमशान घाट होता है। शमशान घाट हमारा बदहाल है, उसका सुंदरीकरण करवाना है। हर गरीब को राशन कार्ड बनवाना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। उसके बाद जहाँ भी जो भी काम होगा आम सभा लगा के होगा। आम सभा से जो पारित होगा, ग्राम सभा से जो पारित होगा, वही काम होगा जो जनता चाहेगी। मुखिया जी चाहेंगे वो काम नहीं होगा, जनता जो चाहेगी वही काम होगा। जी चलिए, आपकी बहुत अच्छी सोच है कि और अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा एक अलग आप सोच रखते हैं, एक अलग मिजाज रखते हैं। और इन्हीं के साथ शेर व शायरी भी आपने कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और मैं आपसे यही एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो अंत में हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और प्रत्याशियों की अपेक्षा? मैं कहना चाह रहा हूँ, एक मैं आपको डिटेल देना चाह रहा हूँ। जो विकास की बात भ्रष्टाचार पे आपने जोर दिया था। हाँ हाँ, किस प्रकार का भ्रष्टाचार? ऐसे तो आरोप सभी लोग लगाते हैं, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका आधार क्या है? देखिए, आधार ये है कि ये पेपर पंचायती राज के वेबसाइट से निकाला हूँ मैं। इसमें आप मेरे पंचायत में जाइए, ये पहला पेज में दिखा रहा हूँ। ग्राम हरिहरपुर लालगढ़ में 350 फीट नाला का निर्माण कराया। मैं चैलेंज करता हूँ मुखिया जी को कि वो दिखाएं ये पैसा जो 4,24,864 रुपया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पंचायती राज का वेबसाइट कर रहा है। ये पैसा उठाया गया है और ये विकास कहाँ हुआ है, कौन सी धरातल पे हुआ है। आप खुद जाइए, आप ज़मीन पे जाइए, इस जगह पे लोगों से पूछिए कि क्या ये काम हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ये भ्रष्टाचार है। ये आप बोल लीजिए, मैं निराधार कोई भी क्लेम नहीं करता हूँ। ये ग्राम हरिहरपुर लालगढ़ में हरिजन टोला से लेकर मेघवार पिच रोड तक पीसीसी निर्माण करवाया। आप जाइए देखिए कहाँ पे निर्माण हुआ है, ज़मीन पे निर्माण नहीं हुआ है, वैसे ही के वैसे ही है। और ये सारा पैसा कहाँ गया आप समझ सकते हैं। तीसरा मैं आपको कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत अंतर्गत ये टैंकी बनवाया गया है 2,40,000 के वार्ड नंबर 12 में। मैं घूम के आया वार्ड नंबर 12 में, कहीं पे ये टंकी नहीं मुझे मिला। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राम अलीगढ़ नगर चैनपुर पिच रोड से लेकर भेखा चौधरी के घर तक रोड पे पीसीसी निर्माण कराया। ये 12 लाख का प्रोजेक्ट है। मैं कल ही घूम के आया हूँ वहाँ पे, लोगों से पूछा भी कि भाई भेखा चौधरी के घर तक कहाँ पे पीसीसी हुआ है। सबने कहा कि भाई कोई पीसीसी नहीं हुआ है, कोई रोड नहीं बना है। और ये 12 लाख रुपये का यहाँ पे, या इसको घोटाला कहेंगे या काम कहेंगे। इसके अलावा और भी मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राम पटराटा मठिया में रमेश बिन के घर से लेकर अजय भारती के घर तक नाला निर्माण वार्ड नंबर 5 में कराया। 40,000 का है नाला निर्माण। मैं घूम के आया हूँ परसों, कोई नाला का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पे। ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी 12 वार्ड में 2-2 चापाकल का निर्माण कराया। 2 लाख का ये प्रोजेक्ट है। एक भी चापाकल मुझे दिखाई नहीं दिया। आप खुद स्वयं जाइए, आप पता कीजिए, वहाँ पे लोगों से पूछिए कि आपके वार्ड में किसके दरवाजे पे चापाकल है या कौन सी पब्लिक प्लेस पे चापाकल है। एक भी चापाकल नहीं लगा है। और ये सारा पेपर मैं आपको दे दूंगा। और आपको मैं पंचायती राज, ये देखिए पंचायती राज का है, NIC का साइड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पब्लिक वर्क में है। आप पब्लिक वर्क के डोमेन पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पेपर में मैं आपको दे दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ग्राम हरिहरपुर लालगढ़ में 15 कुआं का अपग्रेडेशन हुआ। अभी तक मेरे हंगामा करने के बाद सिर्फ एक कुआं बनता हुआ दिख रहा है, 14 कुआं अभी तक नहीं बना है। तो आखिर ये पैसा कहाँ गया? 10,50,000 का है। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, ग्राम पटराटा में नाला निर्माण कराया गया शिव मंदिर से लेकर पुलिया तक 304 मीटर वार्ड नंबर 4 और 3 में। मेरा वहाँ ज़मीन भी है, मेरा वहाँ घर से करीब लोग हैं, मैं वहाँ डेली जाता हूँ। एक भी नाला मुझे दिखाई नहीं दिया वहाँ पे। ये टोटल वर्क है 1,69,821 रुपया का। ये कहाँ गया? लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राम हरिहरपुर में हरिजन टोला से लेकर मेघवार पिच तक, ये मैंने आपको बता दी। तो ये सारा प्रूफ के साथ, इस तरह न जाने कितने घोटाले हुए हैं। आपने भ्रष्टाचार में लगातार जो आपने कागजात दिखाए, ये वेबसाइट के अनुसार आपने, आप जाइए, आप जाके चेक कीजिए इस पे। जी, इस पे
अभी तक क्या कदम उठाया है, जबकि भ्रष्टाचार से लड़ने का आप दावा करते हैं, ये कागजात जब आपको उपलब्ध हुए, कार्य नहीं हुए, तो आपने इस मुद्दे को कहाँ उठाया? मैंने इसको आरटीआई से मांगा है कि जो ये काम आप दिखा रहे हैं वेबसाइट पे, जो भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया है, हाँ। इसके लिए कंप्लेन आप कहाँ पे की है, शिकायत? मैं आरटीआई के थ्रू मैं उनसे जवाब मांगा हूँ मुखिया जी से जी। कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, धरातल पर ये काम नहीं दिख रहा है, आप हमें बताएं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, देखिए कब तक जवाब आता है। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं कोई है। जवाब नहीं। कोई सक्षम पदाधिकारी के पास इसकी शिकायत किए हो, जी इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, मैं अभी किसी पदाधिकारी के पास नहीं गया हूँ, ये गलत बात नहीं बोलना है। मैं अभी तक किसी अधिकारी के पास नहीं गया हूँ। जनता मालिक है, जनता के बीच में इस बात को रखा हूँ और जनता ही इसका जवाब देगा, जनता ही इसका मालिक है और जनता के बीच में पहुँचा दिया हूँ। क्या ये सारी बातें जनता के संज्ञान में है? मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, जो हमारे आईटी सेल है उनके थ्रू मैं जनता तक पहुंचा दिया हूं और जनता अपने सोशल मीडिया पे मुखिया जी से सवाल भी पूछ रही है, उनके समर्थक से भी सवाल पूछ रही है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है इसका। यानी कि आपका पूरा मोटिव ये है कि भ्रष्टाचार ही आपके लिए प्रमुख मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव बिल्कुल। में। मैं अगर समाज सेवा किया हूं, समाज सेवा के बाद पॉलिटिक्स में आया हूं, तो मेरा एकमात्र मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार है तो मैं उसको उजागर करता रहूँगा और मुझे जनता मौका देती है तो मैं भ्रष्टाचार मुक्त एक निर्मल पंचायत बनाने की कोशिश करूंगा और सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। कोई हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं होगा, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा, कोई हित दुश्मन नहीं होगा, सबको एक समान देखा जाएगा और पंचायती राज के नियमों को लागू किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू।